मेरी माँ हर दिन मेरे शरीर पर ब्लीच डालती थी। उसका सपना था कि मैं गोरी दिखूं ताकि किसी अमीर लड़के से मेरी शादी हो जाए। जिस दिन मैं पैदा हुई उसके पति ने देखा कि मेरी स्किन काली है। वो इतना गुस्से में आ गया कि उसे हार्ट अटैक आया और वो चल बसा। जाते जाते वो माँ के लिए एक बड़ी रकम छोड़ गया, लेकिन वो पैसे ज्यादा दिन टिके नहीं। जब सब खत्म हो गया तो माँ ने ठान लिया कि वो मुझे गोरी लड़की बनाकर किसी गोरे अमीर आदमी से शादी करवाएगी, जिससे उसकी जिंदगी फिर से ऐशो आराम वाली बन सके। पर उस वक्त तक मैं ब्लीच से पूरी तरह बदल नहीं पाई थी, और जब वो अमीर आदमी मुझे देखने आया तो उसने मुझे काली देखकर मेरी बेइज्जती की, भद्दे कमेंट किए। उसे यह तक अंदाजा नहीं था कि मैं ही वो लड़की हूँ जिससे उसकी शादी तय हुई है। जब मुझे उसकी असलियत पता चली तो मैं माँ के पास गई और कहा कि मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन उसे मेरी भावनाओं से कभी फर्क नहीं पड़ा। उसे बस पैसे चाहिए थे। बिना सोचे समझे उसने दोबारा मेरे शरीर पर ब्लीच डाल दी। उसे क्या पता था जिससे वो मेरी शादी करवाना चाहती थी वो भी उतना ही धोखेबाज है। एक दिन मैंने सुना कि वो फोन पर बात कर रहा था। असल में वो कोई अमीर नहीं बल्कि एक फ्रॉड था जो पैसों के लिए लड़कियों को बेवकूफ बनाता था। मैंने फैसला किया कि मैं अब और नहीं झुकूंगी। मैंने फिर से अपनी असली स्किन वापस पाई और सबके सामने उस झूठे अमीर लड़के की पोल खोल दी। वो मुझसे बहस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पुलिस उसके पीछे आ गई। उसे गिरफ्तार होते देख सब दंग रह गए। मैंने सोचा था माँ शायद अब समझेगी, शुक्रिया कहेगी, लेकिन उसने उल्टा सारा इल्जाम मुझ पर डाल दी। उसकी बातें सुनकर मैं गुस्से में वहाँ से चली गई। अब मैं उसकी कैद से पूरी तरह आजाद थी, मगर मैंने उसकी क्रूरता को कम आंका था। कुछ वक्त बाद मेरी मुलाकात एक हैंडसम लड़के से हुई। उसका अंदाज इतना सॉफ्ट और केयरिंग था कि लगा जैसे कोई प्रिंस चार्मिंग मिल गया हो। मैं उसके प्यार में खो गई, लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज ने मेरी आंखें खोल दी। मैं एक सफेद रंग के स्विमिंग पूल में लेटी थी। समझ में आ गया, एक बार फिर मेरे साथ धोखा हुआ था। वो चाहती थी कि मैं फिर किसी गोरे अमीर आदमी से शादी करूं, लेकिन इस बार मैंने हार नहीं मानी। मैं उठी, पूरी ताकत से उसे नीचे धकेला और खुद बाहर निकल आई। अब वक्त था पलटवार करने का। मैं अपनी पहचान, अपनी स्किन, अपना आत्मसम्मान वापस लेने वाली थी। उसे गोरी लड़की चाहिए थी ना, तो अब वो खुद एक सफेद मूर्ति बनकर सबके सामने खड़ा रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे वो मुझे बनाना चाहता था, एक शो पीस। वो हमेशा कहता था मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अब मेरी बारी है, और इस बार मैं सिर्फ अपने लिए लड़ रही हूँ।